मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट जो उनका संबोधन था, लेक्चर था, वो याद आ गया, जिसमें वो कहते थे कि आज से हम संविधान अपनाने जा रहे हैं, तो इसके बाद हमको सारे असंवैधानिक तरीके बंद करने होंगे आंदोलन करने के, और अब सिर्फ संविधान और कानून को पकड़ के ही हमारी शिकायतें पहुंचानी होगी। और संविधान के तहत हमने बहुत अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन मसला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, कि जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ चल रहा है? नंबर 2, कई बार जैसा जज साहब ने कहा कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, जब इन थ्योरी को लेके आते हैं तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी आता है उसमें। तो क्या हमारे कोर्ट्स इन आर्टिकल्स को अपहेल्ड कर रहे हैं, या उनकी जो मॉरलिटी है उनके साथ चल रहे हैं? अगर इस केस को लें तो जो सेक्शंस जिसमें केस दायर हुआ था, दैट वाज 8C, 20B, 27, 28, 29 एंड 35। ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के सेक्शंस हैं। तो इनमें जो नॉन कमर्शियल क्वांटिटी थी, हम ये पकड़ के चले कि पुलिस की पूरी केस, एनसीबी की पूरी केस सच है, आज हम उसको डिनाई नहीं कर सकते अगर मैं वकील हूं तो अगर ये पूरी सच है तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 1 साल, 1 ईयर ओनली। और सीआरपीसी की प्रोविजंस अप्लीकेबल है। सीआरपीसी सेक्शन 41A कहता है कि जब 7 साल से कम सजा है तो आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको नोटिस दीजिए, उसको बुलाइए, अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में या नोटिस को ऑनर नहीं करता है तो फिर अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट करते वक्त आपको उसके 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए, उन क्वेश्चंस के आंसर देना होगा कि व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के इस जजमेंट में कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर वो 11 क्वेश्चंस के जवाब दिए बगैर अरेस्ट करता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के लिए फेस करेगा, और जो जुडिशियल ऑफिसर विदाउट वेरीफाइंग दोज क्वेश्चंस, वो फॉर्मेट, अगर रिमांड देता है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल होगा। इतना सख्त कदम उठाया है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे कि अगर हमको लोगों को अंदर ही रखना है विदाउट बेल, तो फिर ट्रायल की जरूरत क्या है, उनकी तो सजा वैसी पूरी हो जाएगी। तो जैसे पाटिल साहब कह रहे थे कि एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, वही लगता है। अब कोर्ट्स का जो रोल है इन केसेस में, नहीं मैं लेकिन एक चीज फिरदौस साहब माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस किस्से में जो जितना आपने भी पढ़ा होगा, आखिर आर्यन खान को जमानत देने में क्या समस्या आ रही, क्यों बेल नहीं मिल रही है? देखिए, बेल ऑर्डर जो है वो पूरा अभी नहीं आया, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट अभी पब्लिश हुआ है। लेकिन जो चर्चा हुई थी कोर्ट रूम के अंदर, उसमें कोर्ट ये कहता है कि व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस नजर आए जिससे इनका कांटेक्ट हो सकता है। तो अब ये सब हो सकता है नहीं हो सकता है वाला मामला है। सेक्शंस बाद में भी ऐड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसके खिलाफ साबित ना हो, उस वक्त क्या करेंगे आप? जो आज एक यंग लड़का है उसको हार्डकोर क्रिमिनल बनवा के बाहर निकलवाएंगे आप जेल से। तो कोर्ट्स को पुलिस का माउथपीस करके काम नहीं करना है। कोर्ट्स को कोई भी इलीगलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स करके काम नहीं करना है। इसीलिए कोर्ट्स है ताकि कोर्ट्स देखें कि पुलिस की केस में प्रोबेबिलिटी कितनी है, कौन से सेक्शंस आज अट्रैक्ट हो रहे हैं, आज, कल क्या होगा वो नहीं, आज क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जरूरत है तो ये भाग तो नहीं जाएगा, उतना ही इंश्योर करना है तो आप कंडीशंस डाल दीजिए। लेकिन 1 साल की सजा के लिए जो इनफैक्ट बेलेबल होना चाहिए, लेकिन स्पेशल एनैक्टमेंट होने से नॉन बेलेबल है, इसलिए कोर्ट गया था, वरना पुलिस ही छोड़ देती 3 साल तक सजा अगर है नॉर्मल कोर्स में, तो उन्हीं को अधिकार होते हैं। तो जो सेक्शंस है, देखिए थोड़ा अभी समझ के बाहर है मामला कानूनी तौर पर। जी, मामला समझ के बाहर है आप कह रहे हैं, और मामला उठाने की वजह ये है, देखिए आर्यन खान एक सेलिब्रिटी के, शाहरुख खान के बेटे हैं, इस वजह से बहुत
चर्चा में हैं, इसी वजह से उनको गिरफ्तार करने वाले भी स्टार हैं और इसी वजह से जो उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं उन पर भी निशाना लगाया जा रहा है। लेकिन ये किस्सा सिर्फ आर्यन खान का नहीं है। इस देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके बारे में कोई खबर भी नहीं होती है, उनके बारे में कोई डिबेट भी नहीं होती है, कोई ये सवाल भी नहीं उठाता है कि भाई इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। ये किस्सा सिर्फ एक जगह का नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बेल दी जानी चाहिए और अगर बेल के प्रोविजंस पूरे हुए बिना गिरफ्तारी हो रही है तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमने अभी इसी शहर में, मुंबई में, इसी एजेंसी के हाथों रिया चक्रवर्ती का एक बड़ा भारी ट्रायल देखा, मीडिया का ट्रायल भी हुआ साथ में। ऐसा बताया गया जैसे इस देश की सबसे खूंखार अपराधी वो लड़की है। क्या हुआ, वो किस्सा कहाँ है, अब हम में से किसी को पता नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।